स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट और एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सम नंबर 2 में हमें क्या बोल रखा है? शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी कि हमें शो दैट करना है कि जो हमारे पास 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 है वो हमारा पॉजिटिव ओड इंटीजर है। तो इसको हमें प्रूव किसके द्वारा करना है? अब ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई। तो देखो, जो हम चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें हमें एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की एक फॉर्म दी गई है जो हमारे पास है a = bq+r। और आप इसको भी देखिए 6q+1 6q+3, यानी कि ये लगभग उसी से मिलता जुलता है, उसी की फॉर्म का हमें लग रहा है। तो हम उसके द्वारा इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये आ गई 6q+1, यानी कि ये तो हमें पता चल गया कि जैसे b हम यहाँ पर 6 ले सकते हैं, मगर a क्या लें? तो हमें a तो इसमें दे ही नहीं रखा। तो जो हमें a दे नहीं रखा है तो उसको हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। लेट a b एनी ओड, उसको भी हम क्या लेट कर लेंगे? ओड लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें ओड ही प्रूव करना है। लेट a b एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर। लेट ए बी एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ए बी हमें पता चल गया। अब देखो बी हमें पता है, ये फॉर्म क्या है? 6q+1, यानी कि यहाँ जो बी की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। एंड b = 6। अब हमें इसको प्रूव करना है कि जो 6q+1 6q+3 और 6q+5 है ये हमारा पॉजिटिव ओड इंटीजर है। तो देखो अब क्या करेंगे? नाउ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा हम जो हमें फॉर्म मिलती है वो क्या होती है? a = bq+r। अब एक चीज और देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो जो r होता है उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो 0 से लेस होगा और इक्वल होगा। 0 होगा वो लेस होगा, इक्वल होगा r के, और r होगा वो छोटा होगा किससे? b से। r होगा वो छोटा होगा किससे? b से। ये कंडीशन हमें कोई दी गई कंडीशन नहीं होती, ये हमारे पास एक्चुअल कंडीशन होती है। जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो जो उसका हमारे पास रिमाइंडर आता है वो हमेशा 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, मगर b से हमेशा छोटा होगा। तो देखो एक मिनट, इस चीज की मैं यहाँ पर पुष्टि कर देता हूं। मान लीजिए आपके पास 5 है और आपको डिवाइड कर रहे हैं 3 से, उसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3। तो अब देखो ये रिमाइंडर आया है हमारे पास, r हमारा क्या होता है? रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आया है वो हमारे पास क्या आया है? 2 आया है। और b हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास b होता है वो क्या होता है? वो डिवाइजर होता है। b क्या होता है? डिवाइजर। तो अब देखो b हमारा कितना है? 3 है, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं 3 है। वो देखो रिमाइंडर से बड़ा है, रिमाइंडर छोटा है। तो ये कंडीशन हमें कोई दी गई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसको हमें याद करना है। ये कंडीशन एक्चुअल कंडीशन है। r हमेशा छोटा होगा b से और इक्वल हो सकता है 0 के, यानी कि यदि हमें यहाँ पर 5 दिया होता और 5 से ही हमें डिवाइड करना होता, 5 1 जा 5, तो ये क्या हो जाता? यहाँ 0 आ जाता। तो तब क्या होता? r है जो हमारा 0 के इक्वल हो जाता। फिर भी r छोटा है b से, क्योंकि b हमारा 5 है। ये हमारी एक्चुअल कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखो, तो
यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसमें b की वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू b हमारा क्या है 6q प्लस r, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, क्योंकि हमें b की वैल्यू यहाँ पर जो हमने फाइंड कर ली है सम से देखकर, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r। और यहाँ वही कंडीशन जो मैंने अभी बताई है, वेयर यही कंडीशन लागू होगी यहाँ पर, 0 से छोटा होगा, 0 छोटा होगा r से और r छोटा होगा b से, ठीक है। और एक इसकी जो हम इसको रिलेट करेंगे, अब किससे रिलेट करेंगे इसको, देखो 0 होगा वो छोटा और इक्वल होगा r के, मगर b हमारा 6 है तो हम यहाँ पर 6 रखेंगे। तो रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा वो हमेशा 6 से छोटा होगा, यानी कि द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर हमारे पास क्या होंगे, द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर। देखो जो हमारे पास रिमाइंडर होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे आर की वैल्यू होगी जो या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है। 6 हमारा नहीं होगा, यदि 6 हो जाएगा तो कंप्लीट, ठीक है। तो आर से जो छोटे होंगे वो हमारे रिमाइंडर होगा। तो ये तो हमारे पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो होंगे वैल्यू होगी हमारी इक्वेशन सेकंड में आ जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। अब हम उसी चीज को निकालेंगे। देखो r की वैल्यू यहां पर पुट कर, जब हम when r इक्वल टू 0, जब हम r 0 रखते हैं, किस इक्वेशन में 0 रखेंगे, फर्स्ट में, तो तब हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q, r हमारा 0 हो गया, 6q रह गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 0 रखा, अब हम 1 रखेंगे, when r इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, when r इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू, जो हमारी a की वैल्यू होगी उसमें हम r ऐड करते जाएंगे, 6q प्लस 2, when r इज इक्वल टू 3, जब हमारा r3 होगा, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, सॉरी यहाँ पर 4 भी आएगा। अच्छा, when r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, when r इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आई है a के लिए वो हमारे पास ओड भी है और हमारे पास वो वैल्यू इवन भी है, मगर हमें जो फाइंड करना है वो हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमें फाइंड करना है क्या, हमें जो सो दैट करना है वो क्या करना है कि ओड पॉजिटिव इंटीजर है जो हमारे पास 6q प्लस 1 ये फॉर्म के हैं, तो हमें ओड पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं इसमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इफ, यदि हमारे पास, इफ हम इनको मानेंगे, क्योंकि जो 6q प्लस 1 है, 6q है, 6q प्लस 2 है, हो सकता है ये इवन ना हो सकता है ये ओड हो, क्योंकि वो वैल्यू कोई ऐसी हो कि जो 6q है वो हमारे पास ओड हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको मान लेते हैं। इफ यदि हमारे पास a इज इक्वल टू 6q हो
या फिर 6q प्लस 2 हो और 6q प्लस 4। बस ये जो वैल्यू है, यदि ये इवन है, यदि ये वैल्यू इफ एज इक्वल टू 6 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 इज इवन, यदि ये इवन है देन तब हमारे पास जो वैल्यू होंगी एज इक्वल टू 6 प्लस 1, एज इक्वल टू 6 प्लस 3 और एज इक्वल टू 6 प्लस 5 और ओड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो तब क्या होगी, जो हमारे पास एज इक्वल टू 6q प्लस 1 होगी, एज इक्वल टू 6q प्लस 3 होगी, एज इक्वल टू 6q प्लस 5 होगी, तब जो ये नंबर होंगे ये हमारे ओड पॉजिटिव इंटीजर होंगे। क्या होंगे? ओड पॉजिटिव इंटीजर। इस सब में हमें यही करना था, तो आपको सिर्फ इसमें दोस्तों स्टेप्स याद रखने हैं और बस आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें हमें यही शो करना था कि जो एज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है, ये हमारे ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो हमने इसमें प्रूव कर दिया। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।